तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, कोई भी पारिवारिक रिश्ता बिखरना शुरू होता है तो न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है हमारे उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक गांव है महाबतपुर बिजौली। और इसी गांव का रहने वाला जोगिंदर सिंह, जिसकी पत्नी का नाम था रानी देवी। इन दोनों लोगों के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की उम्र 25 वर्ष थी, जिसका नाम था रुचि। रुचि अपने ही नज़दीक के एक कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद पुलिस की भर्ती की तैयारी करने लगती है। कुछ समय के बाद रुचि का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाता है और उसकी पहली पोस्टिंग बाराबंकी जिले में होती है। बाराबंकी जिले में ही उसकी मुलाकात एक नीरज नाम के व्यक्ति से होती है, जिससे उनकी पहली मुलाकात में ही उन दोनों में प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है। जब रुचि और नीरज दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं तो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। रुचि के घर वाले इस फैसले से नाखुश थे, लेकिन रुचि अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर नीरज से लव मैरिज विवाह करती है। इसके बाद दोनों एक किराए का रूम लेकर वहीं रहने लगते हैं। कुछ समय बाद रुचि का ट्रांसफर लखनऊ हो जाता है। रुचि के ट्रांसफर लखनऊ होने के बाद दोनों में, नीरज और रुचि में, बातचीत थोड़ी कम हो जाती है। एक दिन लखनऊ से रुचि सुबह सुबह जल्दी निकल जाती है, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं आती। तो रुचि की फ्रेंड राधा उसके नंबर पर फोन करती है, लेकिन रुचि का नंबर बंद जाता है और रात ज्यादा होने के कारण राधा घबरा जाती है और रुचि का एक फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। जब सोशल मीडिया पर रुचि के आला अधिकारियों को उसके बारे में पता लगता है तो रुचि का एक अधिकारी पास के थाने में जाकर रुचि की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। रुचि की रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस रुचि की खोज आनन फानन में शुरू कर देती है, लेकिन 2-4 दिन तक पुलिस को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। तो पुलिस ने रुचि के नंबर का सीडीआर निकाला, जिस पर रुचि ने आखिरी बार किससे बात की होती है। पुलिस को इस बारे में पता चलता है कि रुचि ने अपने नंबर से आखिरी बार किससे बात की थी, ये उसे पता लग जाता है। पुलिस को जब ये बात पता लगती है तो पुलिस जब उस नंबर की डिटेल निकालती है तो वो नंबर किसी भूपेश के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो प्रयागराज का रहने वाला है, जो एक तहसीलदार के पद पर नियुक्त है। जब पुलिस को ऐसी डिटेल मिलती है तो पुलिस रानीगंज में जाकर भूपेश को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस भूपेश को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ शुरू करती है तो भूपेश बताता है कि सर, रुचि की हत्या कर दी गई है। पुलिस जब इसका कारण पूछती है तो भूपेश बताता है कि सर, आज से लगभग 2 साल पहले जब नीरज और रुचि ने लव मैरिज किया था, तब कुछ दिन बाद दोनों में छोटी छोटी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। दोनों में दूरियां होना शुरू हो जाती हैं और इधर रुचि का ट्रांसफर लखनऊ हो जाता है, पर रुचि से नीरज कोई खास बातचीत नहीं करता और इधर रुचि के जितने रिश्तेदार, घर वाले, सभी से रुचि की दूरियां बढ़ चुकी होती हैं। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू रुचि ने उन लोगों से संपर्क बनाए रखा था। इसी सोशल मीडिया के थ्रू रुचि की मुलाकात भूपेश से होती है। फिर धीरे धीरे दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही दोनों में प्यार होता है तो भूपेश रुचि को अपनी सारी सच्चाई नहीं बताता है, क्योंकि भूपेश शादीशुदा था, जिसकी पत्नी का नाम था प्रगति। प्रगति प्रयागराज में ही रहती थी और वो एक सरकारी जॉब किया करती थी। इधर रुचि और भूपेश का प्यार इतना बड़ा कि कभी रुचि उससे मिलने उसके यहाँ पहुंच जाया करती थी तो कभी भूपेश उससे मिलने लखनऊ पहुंच जाया करता था। एक दिन रुचि ने भूपेश से शादी करने के लिए कहा तो इस बात को सुनकर भूपेश एकदम शॉक हो गया। क्यों गया? क्योंकि भूपेश शादीशुदा था और वो शादी करता तो कैसे करता। लेकिन
इस बात की भूपेश ने रुचि को झूठी तसल्ली दे दी। लेकिन एक दिन भूपेश अपनी पत्नी से मिलने प्रयागराज जाता है। भूपेश अपनी पत्नी से मिलने प्रयागराज पहुंच जाता है तो भूपेश के कॉल पर रुचि का फोन आ जाता है, जो उसकी पत्नी प्रगति रिसीव कर लेती है। प्रगति को पहली बार पता चलता है कि उसका पति का रुचि के साथ अफेयर चल रहा है। और जैसे ही प्रगति को भूपेश की सच्चाई पता लगती है तो प्रगति इस सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने पति भूपेश से पूछताछ शुरू कर देती है। पर भूपेश प्रगति को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। इधर रुचि शादी को लेकर भूपेश पर दबाव बनाना शुरू कर देती है, तो इस बात को लेकर प्रगति काफी डर जाती है और वो जल्दबाजी में अपने पति भूपेश के साथ मिलकर रुचि को ही इस दुनिया से मिटा देने का फैसला ले लेते हैं। प्रगति और भूपेश के इस षड्यंत्र में एक व्यक्ति और इन्वॉल्व होता है, जिसका नाम होता है रामवीर सिंह। रामवीर सिंह लखनऊ का ही रहने वाला था। उसका कोई जमीनी विवाद था और इधर भूपेश एक पटवारी था, तो इसलिए वो उससे संपर्क में रामवीर सिंह के था। भूपेश एक दिन रामवीर सिंह को फोन करता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारी सारी जमीन तुम्हारे नाम करवा दूंगा, जो विवादित थी। तो रामवीर सिंह इस बात को लेकर उसका साथ देने के लिए मान जाता है। एक दिन भूपेश रामवीर सिंह से फोन करता है और फोन करके उसे बुलाता है। रामवीर सिंह और भूपेश एक गाड़ी से लखनऊ पहुंच जाते हैं। तब लखनऊ पहुंचकर भूपेश रुचि से फोन करता है और उसे मिलने को कहता है। एक दिन उसी सुबह रुचि सुबह सुबह भूपेश से मिलने उसके पास पहुंच जाती है। उसकी गाड़ी में रामवीर सिंह को देखकर रुचि भी चौंक जाती है, पर लेकिन ज्यादा कुछ कहती नहीं और वो उस गाड़ी में बैठकर उसके साथ जाने लगती है। दोनों रामवीर सिंह और भूपेश और रुचि एक ही गाड़ी से जा रहे होते हैं तो भूपेश एक जूस की दुकान पर गाड़ी रोक देता है और रुचि के लिए एक जूस बनवाता है, जिसमें वो बहुत सारी नींद की गोलियां मिला देता है और रुचि को वो जूस पिला देता है। कुछ देर बाद रुचि बहुत गहरी नींद में सो जाती है। उसे होश नहीं रहता कि मैं कहाँ हूं। इसी मौके का फायदा उठाकर रामवीर सिंह और भूपेश दोनों गाड़ी एक सुनसान जगह में ले जाकर रुचि का गला घोंटकर मौत कर देते हैं। रुचि की हत्या कर देने के बाद भूपेश इस खबर को अपनी पत्नी को भी साझा कर देता है और इधर रुचि की डेड बॉडी लेकर भूपेश और रामवीर सिंह एक गटर में फेंक देते हैं। लेकिन जब भूपेश की इस कहानी को सुनकर पुलिस को पता लगा कि इसके साथ दो अपराधी और हैं, रामवीर सिंह और उसकी पत्नी प्रगति, तो पुलिस आनन फानन में उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे रहिए। नमस्कार दोस्तों।